अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको घर के बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों, आज हम आपको घर के बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे। ये हमारे पास 4x4 का एक बोर्ड है। इसमें हमने 3 सॉकेट और एक स्विच इंस्टॉल किया है। ये हमारे पास 6x8 का बोर्ड है। इसमें हमने 3 सॉकेट, 3 स्विच और एक होल्डर लगाए हुए हैं। इनके कनेक्शन आपको करना सिखाएंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो पूरी देखा करें तो आपकी समझ में आएगा इंशाल्लाह। और जो चीज़ आपकी समझ में ना आए वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम वो आपको तफसील में बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस छोटे बोर्ड से। ये देखें, हमारे पास इसमें 3 सॉकेट, एक स्विच। हमने पहले भी आपको एक दफ़ा वीडियो में बताया है। सॉकेट जो है हमारी, इसमें न्यूट्रल आता है, स्विच में न्यूट्रल नहीं आता। तो अहम तरीका है, सबसे अहम बात है, अर्थ हमारा सॉकेट में जाएगा, स्विच में नहीं जाएगा। और फेस हमारा स्विच में भी जाएगा और सॉकेट में भी जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका न्यूट्रल लगाएंगे। ये हमारा न्यूट्रल तीनों सॉकेट में इन हो गया है। अब हमारे पास एक स्विच है और 3 सॉकेटें हैं। हमने ये तीनों सॉकेटें एक स्विच से कंट्रोल करनी है। और हम सबसे पहले फेस लगाएंगे। ये हमारा फेस स्विच से बाहर, ये हमारा फेस और ये हमारा न्यूट्रल तीनों सॉकेट को लग गया है। अब हमारे 3 पॉइंट सॉकेट के बच गए, 1 पॉइंट स्विच का बच गया। अब हमने तीनों को एक ही स्विच से कंट्रोल करना है। तो करना क्या है, हमने तीनों स्विच को एक ही दफ़ा सीधा करंट दे देंगे। ये देखें, हम तीनों सॉकेटों को एक ही स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अब ये हमने स्विच को लगा देना है। ये देखें, ये हमारा न्यूट्रल तीनों सॉकेट में आ गया। ये हमारा एक स्विच है, ये फेस हमारा स्विच में आ गया। अब हमारे 3 पॉइंट तीनों सॉकेटों के बच गए, 1 पॉइंट हमारा स्विच का बच गया। हमने एक ही स्विच से तीनों को कंट्रोल करना है, तो हमने इन तीनों में से इस स्विच को लगा दिया। हमारा ये बोर्ड मुकम्मल हो गया। ये बिल्कुल आसान है। अब जो ये दूसरा बोर्ड है, इसमें कुछ कनेक्शन चेंज होंगे, थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन सबसे अहम बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, हमने सिर्फ न्यूट्रल फेस का ख्याल रखना है। हमारा न्यूट्रल स्विच में कभी नहीं आएगा, वो सिर्फ सॉकेट में रहेगा और होल्डर में रहेगा। अब हम आपको ये इस बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका सिखा रहे हैं, किस तरह इसकी वायरिंग करनी है। हमारे पास ये 6x8 का लासानी की शीट का ये बोर्ड है। इसमें हमने 3 सॉकेट और 3 स्विच और एक होल्डर को हमने लगाया हुआ है। इसके कनेक्शन भी हम आपको सिखाते हैं। हमने जैसा कि पहले बताया है, हमने सॉकेट को
نیوٹرل اور فیس دونوں دینا ہے، سوئچ کو ہم نے نیوٹرل نہیں دینا ہے۔ ہم ایک طریقہ دیکھ لیں، ہم نے دونوں میں سے کون سی چیز ہم پہلے نیوٹرل کو تمام پوائنٹ کو دے لیں جن جن میں ہم نے دینا ہے ساکٹ اور ہولڈر کو، تو ہم پہلے نیوٹرل دیں گے، بعد میں ہم فیس تمام پوائنٹ کو جس طریقے سے ہم نے بورڈ بنایا ہوا ہے اس کو دیں گے۔ یہ ہم پہلے ساکٹ کو نیوٹرل دے رہے ہیں، یہ تینوں ساکٹ کو ہم نے نیوٹرل لگا لیا ہے۔ اب ہم یہاں سے، یہ ہمارا مین آ گیا ہے ساکٹوں میں، اب اسی ساکٹ سے ہم ہولڈر کو بھی نیوٹرل لگائیں گے۔ یہاں سے ہم نے کوئی بھی ایک پوائنٹ سے ہم ادھر ہولڈر کو بھی نیوٹرل لگائیں گے۔ یہ ہولڈر کے ایک پوائنٹ کو ہم نے نیوٹرل لگا لیا، اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے۔ اس کو ہم تھوڑا دبا کر رکھیں گے اور اب ٹائٹ کر دیں گے۔ یہ ہمارا نیوٹرل مکمل ہو گیا، یہ باہر سے نیوٹرل آ گیا ہمارا، اور یہ ہمارے 3 ساکٹ ہیں اور ایک ہولڈر، ان تینوں کو ہی ہمارا نیوٹرل فیس رہ گیا ہے جو کہ ہم تینوں سوئچ کو دیں گے اور باہر نکال دیں گے، باہر سے ہمارا فیس آئے گا۔ یہ ہمارا باہر سے فیس آ گیا، ایک بٹن کو لگ گیا۔ یہ اب ہم دوسرے جو سوئچ ہیں ان کو، اور ان میں سے ہم پہلے والے سوئچ سے فیس ان کو لگائیں گے۔ یہ ہم نے لگا لیا ہے 2 سوئچ میں، اور یہاں سے ہم ادھر ان کر دیں گے۔ اب ہمارے پاس 4 پوائنٹ ٹوٹل ہیں، 1 2 3 3 ساکٹ، ایک ہولڈر، بٹن ہمارے پاس 3 ہیں۔ ہم ان میں سے ایک ساکٹ کو ڈائریکٹ چلائیں گے، 2 کو بٹن سے چلائیں گے، اس سوئچ بٹن سے اس ہولڈر کو کنٹرول کریں گے۔ کس طرح کرنا ہے ہمارے پاس سب دیکھیں، ہم آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا نیوٹرل آ گیا تمام ساکٹ اور ہولڈر میں، یہ ہمارا فیس آ گیا تمام سوئچ میں۔ اب ہمارے پاس ایک سوئچ کا اور ایک ساکٹ کا ایک ایک پوائنٹ بچتا ہے۔ اب ہم ان کو فیس دیں، سوئچ سے ساکٹ کو فیس دیں گے۔ ہم اس ساکٹ کو اس سوئچ سے کنٹرول کریں گے۔ اس سوئچ سے ہم نے اس ساکٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ دوسری ساکٹ ہے، اس کو ہم اس سوئچ سے کنٹرول کریں گے۔ یہ ہم نے اس میں تار لگا لینی ہے۔ یہ ہمارے پاس سوئچ ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ساکٹ بچ گئی، اس کو کرنٹ ہم کہاں سے دیں گے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہم نے ساکٹ میں لگا لیا ہے، اسی تار کو ہم
इस बटन के मेन वाले हिस्से में लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा करंट इधर से इधर हो गया, ये हमारा ये हो गया। अब हमारा एक पॉइंट बचता है, ये हमारा एक स्विच और ये एक होल्डर। इस स्विच से हमने इस होल्डर को कंट्रोल करना है। ये हमारा स्विच को कनेक्शन, होल्डर से स्विच को। ये तमाम पॉइंट को हमने अच्छी तरह टाइट कर लेना है ताकि ये लूज़ ना हो। अगर लूज़ रहेगा तो हमारी सॉकेट बटन जल जाएगा। इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें दोस्तों, आपको हमारा बोर्ड मुकम्मल हो गया है। आपको हम एक दफ़ा दोबारा बता दें। सबसे पहले हमने न्यूट्रल को सॉकेट और होल्डर में दिया, ये हमारे पास। उसके बाद फेस आ गया स्विच में। स्विच के पहले पॉइंट, इसी पॉइंट से हमने इन दोनों स्विच को और ये एक सॉकेट हमने डायरेक्ट इसको दिया। अब हमारे पास रह गया 2 सॉकेट और 2 स्विच। इस स्विच के साथ हमने इस सॉकेट को कंट्रोल किया, इस स्विच के साथ हमने इस सॉकेट को कंट्रोल किया। अब हमारे पास एक स्विच और एक होल्डर। इस स्विच के साथ हमने इस होल्डर को कंट्रोल किया है हमने। अब हमारा देख लें, ये हमने जैसे बताया, स्विच में हमारा न्यूट्रल नहीं आया। स्विच से हमने फेस को कन्वर्ट किया है सॉकेट और होल्डर में। जब ये हमारा होल्डर को या सॉकेट को, दोनों को हमारा फेस और न्यूट्रल मिलेगा तो दोनों चीज़ चल जाएंगी। ये हमारा बोर्ड मुकम्मल हो गया। ये आपको फिट कर दिखा देते हैं। ये हमारा बोर्ड मुकम्मल हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा बोर्ड मुकम्मल हो गया है।